हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रमुख ऐतिहासिक स्थान मांडू के बारे में। मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित प्रमुख ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसके इतिहास को किसी के परिचय की आवश्यकता नहीं है, जो रानी रूपमती और बादशाह बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी है। मांडू पहाड़ी पर स्थित इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए मध्य प्रदेश का एक आदर्श पर्यटन स्थल है। इस छोटे से शहर को मध्य भारत का हम्पी भी कहा जाता है। इसे सादियाबाद यानी सिटी ऑफ एंजॉय का नाम भी दिया जाता है। मांडू मध्य प्रदेश के अन्य ऐतिहासिक स्थानों की तरह मांडू भी वास्तुशिल्प भव्यता से परिपूर्ण है। मांडू की हरियाली प्राकृतिक सुंदरता यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र मानी जाती है। जहाज महल मांडू के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। दो कृत्रिम झीलों के बीच स्थित यह महल पानी में तैरते हुए जहाज के रूप में दिखाई देता है, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी में सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था, जो सुल्तान के लिए एक हरम के रूप में सेवा करता था। इसे 1832 में लेटिटिया एलिजाबेथ लैंडन द्वारा द वाटर पैलेस फिशर के ड्राइंग रूम स्क्रैप बुक में काव्य चित्रण के साथ दिखाया गया है। रूपमती महल रानी रूपमती और बादशाह बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी है, जो एक बड़े बलुआ पत्थर की संरचना के रूप में बनाया गया था। आज इसे रूपमती के मंडप के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रानी रूपमती नर्मदा की इस कदर दीवानी थी कि वह तब तक पानी भी नहीं पीती थी जब तक वह नर्मदा नदी को नहीं देख लेती थी। बाज बहादुर महल 16वीं शताब्दी में बाज बहादुर द्वारा निर्मित किया गया था, जो बड़े हाल और ऊंचे छतों और बड़े आंगनों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कला और स्थापत्य का अद्भुत नमूना देखने को मिलता है। यह रूपमती के मंडप के नीचे स्थित है और इसे मंडप से देखा जा सकता है। रेवा कुंड रानी रूपमती के मंडप में पानी की आपूर्ति के उद्देश्य से बाज बहादुर द्वारा रेवा कुंड जलाशय निर्मित करवाया गया था, जो रूपमती मंडप के नीचे स्थित है और इसलिए इसे एक वास्तुशिल्प चमत्कार माना जाता है। दारा खान महमूद खिलजी द्वितीय के दरबार में एक मंत्री थे और उनका मकबरा एक मस्जिद, एक तालाब, एक सराय और अन्य मकबरों के साथ एक दीवार से घिरे हुए परिसर में स्थित है, जिसमें दारा खान का विशाल मकबरा परिसर के केंद्र में बलुआ पत्थर से बना हुआ है और हाथी लेक पैलेस भी दारा खान कॉम्प्लेक्स के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। जामी मस्जिद मांडू के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है, जो विशाल लाल पत्थर से निर्मित है, जिससे यह कुछ किलोमीटर दूर से भी दिखाई देती है, जो भारत में अफगान वास्तुकला का सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण इमारत मानी जाती है। सीरिया के दमिश्क में उमायद मस्जिद से प्रोत्साहित होकर इस मस्जिद को बनवाया गया था। जामी मस्जिद के सामने अशरफी पैलेस के खंडहर हैं और महल के उत्तर पूर्व में 7 मंजिला स्मारक और पास में एक आकर्षक राम मंदिर भी है। होशंग शाह का मकबरा भारत में सबसे पुरानी संगमरमर की इमारत के रूप में माना जाता है, जिसकी वास्तुकला ने शाहजहां को प्रभावित किया था और कहा जाता है कि शाहजहां ने अपने काम करने वालों और उस्ताद हामिद को होशंग शाह के मकबरा का निरीक्षण करने के लिए भेजा था और उससे प्रेरणा लेकर अपने चमत्कार ताजमहल का निर्माण करवाया था। हिंडोला महल अब एक टी आकार की इमारत है। इसका उपयोग दर्शक हाल या ओपन एयर थिएटर के रूप में किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 1425 में होशंग शाह के शासनकाल के दौरान हुआ था, लेकिन बाद में इसे 15वीं शताब्दी में गयासुद्दीन खिलजी के शासन में बदल दिया गया था। इसकी वास्तुकला की सादगी इसे बाकी स्मारकों से अलग करती है। महल का निर्माण बलुआ पत्थरों से किया गया था, जिनमें भूमिगत स्थित कमरों के साथ जुड़े हुए गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था थी, जिसमें नक्काशीदार स्तंभ थे। तवेली महल का निर्माण मुगल बादशाहों के द्वारा उनके शासनकाल में एक आश्रय स्थल के रूप में किया गया था, जो जहाज महल के दक्षिण में स्थित है। अब यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के देखरेख में है।
जिसमें विभिन्न पुरातात्विक निष्कर्ष देखने को मिलते हैं।